हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों के समक्ष एक नए विषय के साथ फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज मेरा विषय है कि हिंदी दिवस आगामी इसी सितंबर महीने मनाया जाता है। तो उसके बारे में मैं राष्ट्रभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी ये क्या है ये तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इसके बारे में मेरी अपनी स्वरचित एक व्यंग्यात्मक कविता है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो उसके बारे में मैं आप लोगों के समक्ष अपनी कविता रखूँगा। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी, देश के कोने कोने में हिंदी बोली जाती है। इसके समझने वाले लोग हर राज्य में मिल जाएंगे, भले ही वह बोल ना सकें हिंदी को। हिंदी राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। हिंदी भाषी राज्यों में शासकीय कार्य भी हिंदी में ही होते हैं। फिर भी आज लोग अंग्रेजी मानसिकता से ग्रस्त हैं। अपने बच्चों को महंगी फीस चुकाकर अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाना अपनी शान समझते हैं। सरकारी प्राइमरी स्कूलों की दुर्दशा कहीं छुपी हुई नहीं है। प्राइमरी स्कूलों का कायाकल्प अब हो चुका है। योग्य शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, परंतु समाज की मानसिकता ये है कि प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को आज भी हेय दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में हर वर्ष हिंदी दिवस का आयोजन 14 सितंबर को सरकारी कार्यालयों में मनाया जाता है। आप देखते होंगे उस दिन बड़े बड़े पोस्टर बैनर लगा करके हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ाने का उपदेश दिया जाता है। इन्हीं विसंगतियों को हमारी कविता में व्यंग्यात्मक ढंग से उकेरा गया है। अब ये जान लेते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो चूँकि हमारे देश की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को ये निर्णय लिया था कि संघ की राज्य भाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। तभी से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों समझते हैं कि राजभाषा का क्या अर्थ है, क्योंकि दोनों शब्दावलियाँ राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा का अर्थ ये है कि जो सरकारें हैं किस भाषा में अपना कार्य करती हैं, ये शासकीय भाषा है जो कि ऑफिसों में प्रयोग की जाती है। और राष्ट्रभाषा वह है जो देश के अधिकांश भूभाग में बोली और समझी जाती है, जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देती है। आइए हम अपनी स्वरचित कविता को अब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आओ हिंदी दिवस पर कुछ रस्में निभाएं, आओ हिंदी दिवस पर कुछ रस्में निभाएं, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएं, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएं। प्राइमरी स्कूलों की दुर्दशा पर आंसू बहाएं, प्राइमरी स्कूलों की दुर्दशा पर आंसू बहाएं। और भी मैच होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंडिया इंडिया, इंडिया इंडिया की जीत पर तालियां बजाएं। भारत कोई नहीं बोलता, इंडिया इंडिया। गुरुजनों से भोजन सिलेंडर अनाज की व्यवस्था करवाएं। आप देखे होंगे कि हमारे शिक्षकों को जो है पढ़ाई के साथ साथ, अब चूँकि सरकारी स्कूलों में बच्चे की उपस्थिति ज़्यादा हो, जिस तरह से व्यवस्था की गई बच्चों की उपस्थिति बढ़े, वहाँ लोग पढ़ें, तो गुरुजनों को कुछ एक्स्ट्रा कार्य दिया जाता है, जो मेरी नज़र में अनुचित ही है, लेकिन ये है कि शिक्षा नीति है तो चलना चाहिए। तो गुरुजनों से भोजन सिलेंडर अनाज की व्यवस्था करवाएं, और दिन में स्कूल बच्चों को भेजें और शाम को घर पर ट्यूशन लगवाएं। ऑफिस में हर काम अंग्रेजी में करके साल में एक दिन हिंदी दिवस का बैनर लहराएं। ऑफिस में हर काम अंग्रेजी में करके साल में एक दिन हिंदी दिवस का बैनर लहराएं।
नेक्स्ट लाइन है, हिंदी में बोलने और लिखने की कस्में खाएं। हिंदी में बोलने और लिखने की कस्में खाएं और इंडिया वाले अंग्रेजी का, भारत वाले हिंदी का प्रयोग बढ़ाएं। अब जानते हैं आप, कुछ यहाँ इंडिया और भारत दोनों का संविधान में प्रयोग है। जो अंग्रेजी जानते हैं समझो वो इंडिया वाले हैं, और जो अधिकांश हिंदी भाषी हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं वही भारत है, हमारा सच्चा भारत। तो वही इसी पे मैंने लिखा है कि हिंदी में बोलने और लिखने की कस्में खाएं, इंडिया वाले अंग्रेजी का और भारत वाले हिंदी का प्रयोग बढ़ाएं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो में प्रेरणा पाऊंगा तो आपके समझ प्रस्तुत करूंगा।